हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टुंड्रा। टुंड्रा क्या है, इसके हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। टुंड्रा इज़ अ टाइप ऑफ बायोम वेयर ट्री ग्रोथ इज़ हिंडर्ड बाय लो टेम्परेचर। यानी कि टुंड्रा एक बायोम की एक टाइप है वेयर ट्री ग्रोथ इज़ हिंडर्ड, यहाँ पर जहाँ पर ट्री की ग्रोथ जो है वो हिंडर्ड होती है, यानी कम होती है, रुकी हुई होती है, बहुत थोड़ी होती है। बाय लो टेम्परेचर, किसकी वजह से? लो टेम्परेचर की वजह से। एज ट्री एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, और वहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो बहुत शार्ट, उनका जो रिप्रोडक्शन या फिर जो उनकी साइकिल होती है, जो उनकी लाइफ होती है, वो शार्ट ग्रोइंग सीजन उनकी लाइफ साइकिल उनकी कंप्लीट होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्री लेस माउंटेन ट्रैक, और इसे क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज ट्री लेस माउंटेन ट्रैक, जहाँ पर ट्री कम होते हैं, यानी कि इसे ट्री लेस माउंटेन ट्रैक इसी वजह से कहते हैं। Where subsoil is permafrost or permanently frozen, जहाँ पर जो सब साइल है, साइल की लेयर जो ऊपर वाली है सब सॉइल, वो परमाफ्रॉस्ट होती है, यानी कि थोड़ी फ्रीज होती है, और परमानेंटली फ्रोज़न, या फिर परमानेंटली फ्रोज़न या पूरी फ्रोज़न, यानी कि वो जो उसकी लेयर है उसके ऊपर बर्फ़ भी हो सकती है, और वो जो उसकी लेयर है वो साइल की वो भी फ्रोज़न हो सकती है। एग्जाम्पल द एरिया ऑफ नार्दर्न रशिया, यानी नार्दर्न रशिया के जो इलाके हैं, एंड एरिया ऑफ कनाडा, और एरिया जो है कनाडा के जो एरिया हैं कुछ। टुंड्रा बी डिफाइंड एज द ट्रीलेस रीजन ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड इज कॉल्ड टुंड्रा। टुंड्रा को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, यानी कि दी ट्री लेस रीजन, जहाँ पर ट्री बहुत कम हो, हाई एल्टीट्यूड और लो, हाई एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड पर वो आ जाता है टुंड्रा। वेयर एलजी ग्रोथ आर कॉमन मोस्टली इटन बाय रेनडियर कैरिबो, यानी जहाँ पर है एलजी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर पाए क्या कौन जाते हैं जी? रेनडियर कैरिबो। वेयर एज वुडी वेजिटेशन हैड ओनली ड्वार्फ विलोज, यानी जो वुडी वेजिटेशन है, जिनकी वुड होगी, वो कौन सी होती हैं? ओनली ड्वार्फ विलोज, यानी ड्वार्फ छोटी विलोज जो होती हैं, एंड बर्चेस अलॉन्ग विद वेराइटी ऑफ लो ग्रोइंग श्रब्स, और उनके साथ बर्चेस और उनके साथ वेराइटी ऑफ लो ग्रोइंग श्रब्स। इन टुंड्रा प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम लेस टू 100 मिलीमीटर, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन है वो 200 मिलीमीटर से कम भी हो सकती है, और बहुत ही हो थोड़ी से ज़्यादा होगी। देयर आर 3 डिफरेंट type of tundra composed of dwarf shrubs, lichen, mosses, grasses, but in some tundra scattered trees are present। कहते हैं कि ये टाइप कंपोज्ड ऑफ जो टुंड्रा है किस चीज़ का कंपोज होता है? ड्वार्फ श्रब्स, लाइकन, मोसेस, ग्रास, बट इन सम टुंड्रा स्कैटर्ड ट्रीज आर प्रेजेंट, यानी दूर दूर ट्रीज प्रेजेंट है, उनकी बेसिस पर इसकी टाइप्स भी हैं। सो द बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुंड्रा इज़ वेरी लो, इसी वजह से वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी यानी बहुत ज़्यादा फोना और फ्लारा नहीं पाए जाते, यानी कि वेजिटेशन और एनिमल्स वगैरह वहाँ पर बहुत कम होते हैं। ओनली अबाउट 1700 स्पीशीज़ ऑफ वेस्कुलर प्लांट आर इन टुंड्रा, यानी कि सिर्फ 1700 स्पीशीज़ ऑफ वेस्कुलर प्लांट हैं टुंड्रा में। 48 स्पीशीज़ ऑफ लैंड मैमल्स, यानी कि जो मैमल्स हैं उनकी 48 स्पीशीज़, एंड मोर देन 100 माइग्रेटरी बर्ड्स और वाटर फाउल्स, यानी कि वो 100 माइग्रेटरी बर्ड से ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी आगे क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी पहली जो टाइप है वो एल्पाइन टुंड्रा। इसके हम कुछ फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। डज नॉट कंटेन ट्री बिकॉज द सॉइल एंड क्लाइमेट इज़ एट हाई एल्टीट्यूड विच ब्लॉक द ग्रोथ, यानी कहते हैं कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रीज़ नहीं होते, या फिर बहुत कम ट्रीज़ होते हैं, और इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो हाई एल्टीट्यूड की है, विच ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, जिसकी वजह से ट्रीज़ की ग्रोथ ब्लॉक होती है। देयरफॉर एल्पाइन टुंड्रा इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा एंड, और जिसकी वजह से ये आर्कटिक टुंड्रा जो इसकी दूसरी टाइप है टुंड्रा की उससे डिफर करता है। एज एल्पाइन टुंड्रा डज नॉट हैव परमाफॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो सबसॉइल है वो फ्रोज़न नहीं होती, एंड एल्पाइन सॉइल आर जनरली वेट, और इसी वजह, और अगर फ्रोज़न नहीं होगी तो जो उसकी सॉइल है वो जनरली वेट होगी,
and drained. Then therefore alpine tundra is transition to subalpine forest below the tree line. यानी इसी वजह से ये कहता है कि ये एक ट्रांजिशन है किसके दरमियान, सब फॉरेस्ट, एक ऐसा सब फॉरेस्ट है किसके जो फॉरेस्ट आते हैं उसके दरमियान, फॉरेस्ट और टुंड्रा के दरमियान ये एक ऐसा ट्रांजिशन का काम करता है, यानी उसके बीच में आता है। एंड दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड इकोटोन, और इस तरह की ट्रांजिशन को क्या कहते हैं जी, इकोटोन। अल्पाइन टुंड्रा मोस्टली अकर इन माउंटेनियस रीजन, और ये कहाँ पर ज़्यादातर होते हैं, माउंटेनियस रीजन पर, एज दे हैव लो टेम्प एंड पोलर क्लाइमेट। मेजॉरिटी ऑफ दिस टुंड्रा आर गोल्डन मरमर एल्क पीका, यानी कहते हैं कि यहाँ पर कौन से होते हैं जी, दे हैव लो टेम्परेचर बहुत कम होता है, पोलर क्लाइमेट मेजरली ऑफ दिस टुंड्रा आर, यहाँ पर क्या होते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं इसके एनिमल्स में, गोल्डन मरमट आ जाती है, एल्का आ जाता है, पीका आ जाता है। इसकी हम दूसरी टाइप देख लेते हैं, आर्कटिक टुंड्रा। अकर इन, इसके फीचर देखते हैं, अकर इन द नॉर्दर्न एरिया ऑफ टाइजिया बेल्ट। इन आर्कटिक टुंड्रा द सब सॉइल इज परमाफ्रॉस्ट आर परमानेंटली फ्रोजन, आर द सॉइल इज 25 to 75% सेंटीमीटर फ्रोजन, यानी कि जो इसकी है कहाँ पर, नॉर्दर्न एरिया ऑफ टाइजिया बेल्ट। इन आर्कटिक टुंड्रा द सब सॉइल इज परमाफ्रॉस्ट, यानी कि यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट या उसकी जो सब सॉइल है वो फ्रोजन होगी, और वहाँ पर कहते हैं कि सॉइल इज़ 25 to 75 सेंटीमीटर फ्रोजन, यानी इतनी वो वहाँ पर सॉइल जो है उसकी फ्रोजन होगी इन डेप्थ में। So it is impossible for tree to grow because the soil is bare, rocky and it can only support low growing, यानी कि कहते हैं इसी वजह से यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं या फिर वेजिटेशन या इसी वजह से बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर साइल है, बेयर है, रॉकी है, एंड ओनली सपोर्ट लो ग्रोइंग प्लांट्स, और ये सिर्फ किसे सपोर्ट करती है, लो ग्रोइंग प्लांट्स को, सच एज मोसिस, जैसे कि मोसिस फ्यूनेरिया। ड्यूरिंग दी समर टेम्परेचर राइज एंड समवट द टॉप लेयर ऑफ साइल फ्रोजन साइल मेल्ट, यानी कि समर में जो इसकी टॉप लेयर है वो मेल्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से जो शॉर्ट ग्रोइंग जो आ जाते हैं प्लांट्स वगैरह वो ग्रो करते हैं। एंड द टुंड्रा कवर दी मार्शेस, बॉग्स, स्ट्रीम्स, स्मॉल एस्चुरीज, और जिसकी वजह से जो है टुंड्रा है कवर करता है मार्शेस, बॉग्स, स्ट्रीम्स, स्मॉल एस्चुरीज। ड्यूरिंग द वार्मर सीजन व्हेन द टेम्परेचर अबव 12 डिग्री and can drop to 3 degree or even below frozen point, so it is impossible to large animal to survive in Arctic tundra, यानी कि यहाँ पर जो कहते हैं कि ये 12 से 3 सेंटीग्रेड तक जो इसका टेम्परेचर है वो डाउन आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एनिमल्स का सर्वाइव बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू हार्श क्लाइमेट की वजह से। ओनली रेनडियर, कैरिबो, मस्कान, आर्कटिक हेयर, पोलर बियर एंड स्नोवी आउल्स आर फाउंड इन देयर। तीसरी इसकी टाइप आ जाती है जी एंटार्कटिक टुंड्रा। अकर इन दी एंटार्कटिक रीजन ऑफ एंटार्क्टिका, यानी कहाँ पर अकर है जी, एंटार्क्टिका में, विच कंपोज ऑफ मैनी एंटार्क्टिक एंड सब एंटार्क्टिक आइलैंड इंक्लूडिंग साउथ जॉर्जिया एंड सैंडविच। मोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिक टुंड्रा इज कोल्ड dry to spot vegetation because the whole continent is covered with ice field, but some portion of the continent, especially Antarctic Peninsula, as they have rocky soil एंड स्पॉट प्लांट लाइफ, यानी कि कहते हैं कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर वो है कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है, सिवाय उसके जो स्पेशली एंटार्क्टिक पेनिसुला जहाँ पर रॉकी साइल है और सपोर्ट करती है लाइफ को, सच एज मॉसेस और एलजी। बट एंटार्क्टिक टुंड्रा लेक लार्ज मैमल्स, यहाँ पर लार्ज मैमल बहुत कम होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।